Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the previous year questions of assessment and identification of needs with detailed solution in both the languages English and Hindi. So moving to our first question, it is about explain various causes of intellectual disability, right? कि causes क्या क्या होते हैं. So intellectual disability, also known as intellectual developmental disorder or mental retardation, refers to a condition characterized by limitations in intellectual functioning and adaptive behavior, right? जैसे हमारा जो mind है उसकी intellectual जो functioning है उसमें यहाँ पर limitations आ जाती है. So it is typically identified during adulthood, during childhood and can vary in severity, right? कि mild हो सकता है, सीवियर हो सकता है, प्रोफाउंड. तो इसकी सीवियरिटी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. एंड दे आर वेरियस कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, राइट. तो प्राइमरी कोज क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर्स, राइट. जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे को है, सो सर्टेन जेनेटिक कंडीशंस एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, राइट. अगर जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 है, फ्रेजाइल एस सिंड्रोम है या रेड सिंड्रोम है, तो इन जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी जो है बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है. तो हमने देखना था कि बौद्धिक विकलांगता के कारण क्या है, उनकी व्याख्या करनी. तो बौद्धिक विकलांगता क्या है? ये ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें जो बौद्धिक कामकाज और अनुकूल व्यवहार है उसमें बहुत सारी सीमाएं लग जाती हैं हमारी, ठीक है, उसको अच्छे से हम नहीं कर पाते. तो आमतौर पर यह बचपन के दौर पहचाना जाता है और गंभीरता जो है इसकी भिन्न होती है, ठीक है. किसी को कम गंभीर हो सकता है, किसी को ज़्यादा गंभीर हो सकता है. तो इसका कारण हम देखते थे. तो सबसे पहले जेनेटिक कारण, ठीक है, कि कोई आनुवांशिक विकार अगर है तो कुछ आनुवांशिक स्थितियाँ जैसे गुणसूत्र संबंधी असमानताएं बौद्धिक विकलांगता का कारण बन सकती हैं. उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 या फ्रगाइल एक्स सिंड्रोम जिसे रेड सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है. देन प्रीनेटल फैक्टर्स, राइट. So prenatal exposure to toxins, so exposure to harmful substances during pregnancy such as alcohol, drugs or certain medications can affect fetal development and lead to intellectual disabilities, right. तो जो प्रसवपूर्ण कारक हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम करती है, ड्रग्स कंज्यूम करती है या किसी मेडिकेशन का यहाँ पर कोई बुरा प्रभाव भी हो सकता है, ठीक है, साइड इफेक्ट हो सकता है जिसके कारण जो है बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है. देन प्रीनेटल इन्फेक्शंस हो गए, राइट, रुबेला हो गया, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया प्रेगनेंसी के दौरान. तो इनसे भी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का यहाँ पर जो है खतरा बच्चे में बढ़ जाता है. देन पेरीनेटल फैक्टर्स, लाइक जो बर्थ के टाइम पर, ठीक है, तो बर्थ के टाइम पर अगर कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर होगी बच्चे के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन कमी होगी या बर्थ कोई ट्रोमा हो गया या कोई और जो है बच्चे की बर्थिंग प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, तो उसके कारण यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बच्चे को हो सकती है, ठीक है. प्री मेच्योर बर्थ, लाइक कि 9 मंथ से पहले अगर किसी बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है, तो उसका कारण भी जो है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, राइट. बिकॉज preterm birth and low birth weight are associated with an increased risk of इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, राइट. क्योंकि जब समय से पहले जन्म हो या जन्म में जो है हमारा बहुत कम वेट हो तो वहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. देन पोस्ट नेटल फैक्टर्स, लाइक प्रसवोत्तर कारक की आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, बच्चे के पैदा होने के बाद जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्या कारण है. सो फर्स्ट इज हेड ट्रोमा. सो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड कैन रिजल्ट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, राइट. कि कोई इंजरी बच्चे को लग गई है, ठीक है, कोई दर्दनाक मस्तिष्क की चोट है तो उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है. देन लीड पॉइजनिंग, राइट. सो एक्सपोजर टू लेड ऑफन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और लेड बेस्ड पेन कैन हैव न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स एंड इम्पेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट. कि जो लेड है हमारा मटेरियल, ठीक है, उसको हम किसी न किसी तरह अगर वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लाइक अगर हमारा वाटर कंटेमिनेटेड है या कोई जो यहाँ पर लेड बेस्ड पेंट है वो बच्चे ने यहाँ पर खा लिया तो उसके कारण जो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है उसके वहाँ पर भी जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बच्चे को हो सकती है, ठीक है. तो जैसे शीशा है, अक्सर दूषित पानी या शीशा आधारित पेंट के माध्यम से उसको जो न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव हमारे अंदर यहाँ पर जा सकते हैं जिससे भी संज्ञानात्मक विकास पर असर पड़ सकता है. देन इन्फेक्शंस और इलनेस, की कोई संक्रमण या बीमारी हो सकती है. सो सीवियर इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज मेनिंगाइटिस, ठीक है, कैन कोज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, राइट. कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी यहाँ पर हमारी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कोज कर सकता है. या मेल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला बच्चे को, स्पेशली जो
चाइल्डहुड होता है, ठीक है, जब या वो में भी होता है जब उसके ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, ठीक है, तो उसके कारण भी जो है बच्चे को यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती है, गंभीर संक्रमण के कारण भी और कुपोषण के कारण भी। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट, अगर लिमिटेड स्टिमुलेशन है उसकी, सो लैक ऑफ कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एंड अ नर्चरिंग एनवायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड कैन हिंडर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट, कि एक उसको अच्छा नर्चरिंग कंडक्टिव एनवायरमेंट नहीं मिला, ठीक है, जो उसको यहाँ पर जो उसके वातावरण है वो अच्छा नहीं मिला, तो उसके कारण भी यहाँ पर जो है बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। Then socio-economic factors. So children with disadvantaged socio-economic backgrounds may face challenges such as limited access to education, healthcare and supportive services, right? कि अगर उनके जो सामाजिक या आर्थिक कारण ऐसे कुछ कि बच्चे को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, ठीक है, सपोर्ट सर्विस नहीं मिल रही है, उसकी एक्सेस नहीं है एजुकेशन तक, तो यहाँ पर भी जो है बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पर, जैसे फेनिलकेटोनुरिया, तो इसमें भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पर जो बॉडी है हमारी वो यहाँ पर फेनिल एलनिन जो है अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करती है, जिससे भी हमें जो है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है अगर हमने उसको अर्ली यहाँ पर ट्रीट नहीं किया, राइट। देन हाइपोथायरॉयडिज्म, सो इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन इफ नॉट एड्रेस्ड इन इन्फेंसी कैन रिजल्ट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, राइट। ये जो थायराइड हार्मोन है अगर वो यहाँ पर इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, तो अगर उसको हमने ट्रीट नहीं किया बच्चे की इन्फेंसी में, शैशवावस्था में, तो वो भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक कारण बन सकता है। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एपिलेप्सी हो गया, लाइक सो सीजर्स एंड सर्टेन एपिलेप्सी सिंड्रोम्स में कंट्रीब्यूट टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो इनसे भी हो सकती है हमारी बौद्धिक अक्षमता। देन सेरेब्रल पाल्सी उससे भी हो सकती है बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफन कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। Then person-centered planning. So this collaborative approach involves the individual, the family and support team in identifying vocational goals, preferences and necessary support, and it focuses on individual strength and aspiration, right? तो इसमें जो बच्चे की फैमिली है वो इंडिविजुअल है, सपोर्ट टीम उसको इंक्लूड करते हैं कि वो बच्चे के लिए गोल या उसकी जो प्रेफरेंस है वो उसको अच्छे से यहाँ पर डिटरमाइन करे, उसको अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सके। सो इसके लिए 5 जो प्लानिंग ऑल्टरनेटिव टुमारो विथ होप है, इस विजुअल की इस टूल की हेल्प से हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में क्या क्या गोल्स उसके लिए अच्छा है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और क्या उसके लिए स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। तो एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण में उसके व्यवसायिक लक्ष्यों, प्राथमिकता और आवश्यक समर्थन की पहचान करने में उस व्यक्ति, उनके परिवार और सहायता टीम को यहाँ पर शामिल किया गया है, और यह व्यक्ति की शक्तियों और आकांक्षाओं पर यहाँ पर केंद्रित है कि कितनी भाई बच्चे की शक्ति है, कितनी उसकी आकांक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए आशा के साथ वैकल्पिक कल की योजना बनाना एक टूल है, उसका हम यहाँ पर उपयोग उसके लक्ष्य और कदमों को निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। Then interest and aptitude test, right? So these test assesses both vocational interest and aptitude, helping to identify potential career paths aligned with individuals abilities and preferences, right? तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के जो व्यावसायिक रुचियां हैं और योगदान है उनका आकलन हम करते हैं, जिससे उस व्यक्ति की क्षमताएं और प्राथमिकताओं के अनुरूप जो कोई कैरियर है उसके यहाँ पर पंथ करने में, उसको समझने में हमें मदद मिलती है। सो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट डेट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो डेट असेसेस एप्टीट्यूड सच एज वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू पोटेंशियल एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। तो डेट टेस्ट में क्या होता है, जो बच्चे की वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का हमें पता चल जाता है कि कितने अच्छे से, तो उसकी एबिलिटीज़ का हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का एम इस्टेब्लिश करते हैं। देन बिहेवियरल असेसमेंट, जो व्यवहारिक आकलन है। सो बिहेवियरल असेसमेंट फोकस ऑन इवेलुएटिंग अ पर्सन सोशल एंड एनवायरमेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, work habits and ability to adapt to different work environments. So they provide insights into behaviors relevant to the workspace. तो जो व्यवहार मूल्यांकन है किसी व्यक्ति के सामाजिक और पारस्परिक कौशल, कार्य आदतों और विभिन्न कार्य वातावरणों के अनुकूल होने की क्षमता के मूल्यांकन पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करता है। वे कार्यस्थल से संबंधित व्यवहारों के बारे में एक अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करता है कि बच्चे का व्यवहार यहाँ पर, उसकी हैबिट्स यहाँ पर क्या है। सो बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम के लिए हम यहाँ पर BASC, जो बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रन है, इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। वाइल ओरिजिनली डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन, अडेप्टेशंस ऑफ BASC कैन बी यूज असेसेस बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अडल्ट, राइट। कि ओरिजिनली हमने बच्चों के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन अडल्ट के भी यहाँ पर बिहेवियर का आकलन, जो असेसमेंट हम इसे कर सकते हैं। देन असेसमेंट ऑफ वर्क रिलेटेड स्किल्स,
सो द असेसमेंट स्पेसिफिकली टारगेट्स स्किल्स रेलिवेंट टू वर्क प्लेस, ठीक है, कि उस वर्क प्लेस के जो काम है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ पर है तो उसके लिए क्या जो उसके लिए स्किल्स चाहिए वो बच्चे के अंदर है या नहीं है, राइट, इंक्लूडिंग पंचुअलिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. सो इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू एन इंडिविजुअल्स रेडीनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट, कि वो टीम वर्क कर सकता है, पंचुअलिटी उसमें कितनी है, कितनी प्रॉब्लम सोल्व वहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके कितना रेडी है यहाँ पर वो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो यही हमें यहाँ पर पता चल जाता है, राइट. सो मैक्रोन डॉयल सिस्टम एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टूल हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे उस बच्चे की वर्क हैबिट है, रेडीनेस है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उसका हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं. Then interest-based assessments. So these assessments identify an individual's preferences and interests, aligning them with potential vocational opportunities. They guide individuals toward career and are more likely to be satisfying, right? तो ये आकलन किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं और रुचियों की पहचान करते हैं और उन्हें संभावित व्यावसायिक अवसरों के साथ जोड़ते हैं. वे व्यक्तियों को ऐसे करियर की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो संतोषजनक होने की संभावना यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा होती है, राइट. तो सेल्फ डायरेक्ट सर्च यहाँ पर STS हम यूज़ कर सकते हैं. इज अ करियर इंटरेस्ट इन्वेंट्री दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल करियर पाथ्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, राइट, कि जो सेल्फ डायरेक्टेड सर्च है इसके अकॉर्डिंग हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए ऑप्शंस है करियर में वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. Then our next question is explain the significance of assessment of psychological needs and its assessment in family, right? कि जो psychological needs है और उसके family में assessment करने की यहाँ पर क्या importance है. So assessing psychological needs in the context of family is crucial for understanding and addressing the emotional, social and mental well-being of its members. So psychological assessment focus on various aspects of individual's life including emotions, relationships, coping mechanism and overall mental health. When conducted within the family setting, these assessments provide valuable insights into the dynamic strengths and challenges that may impact the family's functioning, right? कि जो फैमिली है वहाँ पर उनके जो इमोशनल, सोशल या मेंटल वेलबींग कैसी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर वहाँ पर पड़ रहा है, तो वो हमें कंप्लीट अगर फैमिली को असेस करेंगे तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा. तो मनोसामाजिक आवश्यकताओं के मूल्यांकन और परिवार में इसके मूल्यांकन के महत्व को हमें स्पष्ट करना है. तो परिवार के संदर्भ में मनोसामाजिक आवश्यकताओं का आकलन करना इसके सदस्यों की जो भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक भलाई को समझने और संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है. मनोसामाजिक मूल्यांकन किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे भावनाएं, रिश्ते, मुकाबला तंत्र और उनके समग्र मानसिक स्वास्थ्य उसमें शामिल होता है. जब पारिवारिक परिवेश में आयोजित किया जाता है तो ये आकलन उसके परिवार की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करने वाली गतिशीलता, शक्तियों और चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि हमें प्रदान कर देते हैं. सो एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें उसकी फैमिली के डायनामिक्स की, राइट. So psychological assessment offer a comprehensive view of the family's dynamic by exploring the emotional, social and psychological aspects of each member's life. This holistic understanding helps professionals and caregivers appreciate the interconnectedness of individual experiences within the family unit, right? तो इसके लिए जो फैमिली में जो यहाँ पर पर्सन है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि उसका एनवायरनमेंट यहाँ पर कैसा मिल रहा है, उस फैमिली के ईच मेंबर की यहाँ पर क्या इमोशनल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो हमें पता लग जाता है, राइट. So by recognizing the complex web of relationships, communication pattern and emotional dynamics, interventions can be tailored to address specific aspects of family life that contribute to overall well-being, right? तो इसके लिए जो हम अगर फैमिली में कोई चेंज करना है, राइट, तो उसमें इंटरवेंशन हम यहाँ पर कर सकते हैं ताकि जो पर्सन है यहाँ पर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड उसकी जो नीड्स है उसकी फैमिली से यहाँ पर वो पूरी हो सके. तो जो पारिवारिक गतिशीलता की एक समग्र समझ हमें प्रदान करता है. मनोसामाजिक मूल्यांकन प्रत्येक सदस्य के जीवन की भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की खोज करके परिवार की गतिशीलता का एक व्यापक दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत करता है और यह समग्र समझ पेशेवर की देखभाल करने वालों, उसके परिवार की इकाई के भीतर जो उसके व्यक्तिगत अनुभव है कि क्या क्या वो अनुभव करता है अपने परिवार में, उसके अंतर संबंध की सराहना करने में मदद करती है. तो इसमें रिश्ते, जो संचार पैटर्न है, जो भावनात्मक गतिशीलता है, उसके जटिल जाल को पहचान कर पारिवारिक जीवन के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेपों को तैयार किया जाता है कि क्या यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग, तो जो समग्र कल्याण में यहाँ पर योगदान करता है. देन प्रमोटिंग इमोशनल वेलबींग. सो द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स delves into the emotional well-being of family members, shedding light on feelings, concerns and stressors. So the process aids in identifying social and emotional distress एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, राइट. तो इसमें जो यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी सबकी मेंटल हेल्थ की उस पर क्या यहाँ पर इमोशनली क्या चेंजेस पड़ रहे हैं, उसकी इमोशनल वेलबींग है जो फैमिली की वो हम पता लगाते हैं, वहाँ पर इंटरवेंशन करते हैं.
So addressing emotional well-being within the family involves creating a supportive environment that acknowledges and validates emotions, fostering emotional resilience and promoting mental health, right? तो उससे जो उसके इमोशंस हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ को यहाँ पर हम इम्प्रूव करते हैं, ओवरऑल वेलबींग जो उसके फैमिली है, उसके फैमिली मेम्बर्स की, वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है। तो जो भावनात्मक कल्याण है यहाँ पर, वो उसके फैमिली में बढ़ जाता है। मनोसामाजिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन परिवार के सदस्यों की भावनात्मक भलाई, भावनाओं, चिंताओं और तनावों पर प्रकाश डालता है। यह प्रक्रिया भावनात्मक संकट के स्रोतों की पहचान करने और मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव को समझने में भी हमारी सहायता करती है, और परिवार के भीतर जो भावनात्मक कल्याण है उसको संबोधित करने में एक सहायक वातावरण ये बना देती है। ठीक है, कि जो भावनात्मक कल्याण एक परिवार के अंदर हो, ऐसे हस्तक्षेप हम उसके अंदर कर सकते हैं। और ये मान्य करता है कि भावनात्मक जो है यहाँ पर लचीलेपन को बढ़ावा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है, अगर कोई यहाँ पर भावनात्मक रूप से जो है अच्छा है तो। Then facilitating effective communication. So psychological assessments uncover the communication patterns within the family, from verbal expressions to non-verbal cues. Understanding how family members communicate allow to the identification of potential barriers and assess areas of for improvement, right? तो वो देखते हैं कि ये बात कैसे करते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बली या नॉन वर्बली कैसे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है, जो इनकी जो इम्प्रूवमेंट वाले एरिया में यहाँ पर कोई बैरियर आ रहा है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो इंटरवेंशंस एम्ड एट एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैन स्ट्रेंथन फैमिली बोर्ड्स, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड क्रिएट अ मोर ओपन एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, राइट? तो अगर वहाँ पर कम्युनिकेशन में कोई कमी रह गई है तो हम उसको इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के स्किल अगर एनहेंस हो तो जो फैमिली का बॉन्ड है वो बढ़ेगा, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हम कम कर पाएंगे और एक सपोर्टिव और ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट हम उस फैमिली के अंदर क्रिएट कर सकेंगे। तो प्रभावी संचार की सुविधा हम देखते हैं मनोसामाजिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति से लेकर गैर मौखिक संकेतों तक परिवार के भीतर संचार पैटर्न को उजागर करता है, और यह समझना कि परिवार के सदस्य कैसे संवाद करते हैं, उसकी जो संभावित बाधाओं में सुधार करने के क्षेत्रों की भी अनुमति की पहचान देता है, ठीक है, कि किस किस क्षेत्र में जो है यहाँ पर संचार के वहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या बाधाएं आ रही है वो हमें पता चल जाती हैं। तो संचार कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हस्तक्षेप पारिवारिक बंधनों को मजबूत कर देते हैं, ठीक है, कि अगर संचार उनका आपस में अच्छे से हो रहा है, ठीक है, अच्छे से अपने थॉट्स यहाँ पर कम्युनिकेट करें तो उनका बंधन यहाँ पर मजबूत होगा और जो गलतफहमी है वो कम होगी और एक अधिक खुला और सहायक माहौल जो है उनके परिवार में बन जाएगा। Then exploring coping mechanism and reliance. So assessing psychological needs involve exploring how individuals and the family एज अ होल कोप विद चैलेंजेस, राइट, कि कैसे किसी चैलेंज के साथ वो जो है यहाँ पर कोप अप करते हैं, ये हमें पता चल जाता है। अंडरस्टैंडिंग कॉपिंग मैकेनिज्म्स एंड रिलायंस प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द फैमिलीज कैपेसिटी टू नेविगेट स्ट्रेसर, राइट, कि कैसे वो यहाँ पर स्ट्रेस को नेविगेट करते हैं, वो उस फैमिली का मैकेनिज्म हमें पता चल जाता है। सो बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स एंड इंट्रोड्यूसिंग अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज कैन एम्पावर द फैमिली टू ओवरकम डिफिकल्टीज, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ मास्टरी एंड कॉन्फिडेंस, राइट। तो अगर हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पर क्या कमी है, जिनके कारण को स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको दूर करके हम उनको एम्पावर कर सकते हैं कि कैसे वो डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ मास्टरी और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर हम कैसे ला सकते हैं। तो मुकाबला करने के तंत्र और लचीलेपन की खोज उनके अंदर हम कर सकते हैं। मनोसामाजिक आवश्यकताओं का आकलन करने में यह पता लगाना शामिल है कि व्यक्ति और परिवार समग्र रूप से चुनौतियों का सामना यहाँ पर कैसे करता है। मुकाबला करने के तंत्र और लचीलेपन को समझने से तनाव से निपटने और उसके परिवार की क्षमता के बारे में भी जो है हमें अंतर्दृष्टि मिलती है। मौजूदा शक्तियों पर निर्माण और अनुकूली मुकाबला रणनीतियों को शुरू करने से जो परिवार की कठिनाइयां हैं उन पर काबू पाने के लिए भी हम उसको सशक्त बना सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर जो मौजूदा शक्ति है उनमें क्या और रणनीति अपना सकते हैं कि वो ज़्यादा यहाँ पर निपुण और ज़्यादा आत्मविश्वास की भावना उनके अंदर आ जाए। Then fostering positive relationships. So the quality of relationships is a central aspect of psychological assessment, right? कि quality relationship हो each family member के बीच में. So examining the nature of relationships within the family helps identify area of strength and area that may benefit from attention and support, right? कि कौन सा एरिया अच्छा है, कौन से एरिया में थोड़ी ज़्यादा टेंशन है, सपोर्ट की यहाँ पर नीड है, वो हमें पता चल जाता है। So strengthening positive relationships involve creating opportunities for bonding, enhancing empathy and promoting a sense of security within the family unit, right? तो अगर हम उसकी जो फैमिली का बोन है वहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर देंगे तो जो उनकी एम्पैथी वाली फीलिंग है, ठीक है, सिक्योरिटी है जो उनकी एक फैमिली यूनिट में, वो यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सकारात्मक संबंध को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो रिश्तों की गुणवत्ता मनोसामाजिक मूल्यांकन का एक केंद्रीय पहलू है और परिवार के भीतर रिश्तों की प्रकृति की जांच करने से
ताकत के क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जहाँ पर ज़्यादा ध्यान और समर्थन से जो है वो ज़्यादा लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। और सकारात्मक रिश्तों को मजबूत करने में बंधन के अवसर पैदा करना, सहानुभूति बढ़ाना और परिवार की इकाई के भीतर एक सुरक्षा की भाव को बढ़ावा देना यहाँ पर शामिल है। देन डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ कंसर्न, ठीक है, कि कोई मेंटल हेल्थ है तो उसकी हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। So psychological assessment serves as a tool for detecting early signs of mental health concerns among family members. Identifying such concerns is crucial for prompt intervention and support, right? कि अगर यहाँ पर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ कंसर्न है, तो वो भी हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि अच्छा होता है कि उसको अर्ली इंटरवेंशन हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। सो early intervention may involve connecting individuals with appropriate mental health services, providing counseling and implementing strategies to manage एंड एलिवेट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, राइट। अगर किसी को हमें दिखता है कि भाई मेंटल हेल्थ कंसर्न है तो हम उसको मेडिकल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या ऐसे स्ट्रेटजीज बता सकते हैं कि कैसे जो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस है उसको वो यहाँ पर एलिवेट कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का भी हमें पता लग जाता है और उसमें भी हम हस्तक्षेप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मनोसामाजिक मूल्यांकन परिवार के सदस्यों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है और त्वरित हस्तक्षेप और समर्थन के लिए ऐसी चिंताओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि जल्दी से जो उसका हस्तक्षेप और उसका समर्थन सपोर्ट हम यहाँ पर कर सके। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप में व्यक्तियों को उचित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ना, उनको परामर्श प्रदान करना और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को प्रबंधित और कम करने के लिए कोई रणनीति अगर हमें लागू करनी तो वो हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। सो टेलरिंग इंटरवेंशंस टू यूनिक फैमिली नीड, राइट, कि उनकी जो फैमिली की यूनिक नीड्स है उनके लिए हम इंटरवेंशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स अलाउस फॉर द कस्टमाइजेशन फॉर इंटरवेंशंस and support strategies. Each family is unique and tailored intervention acknowledge and address specific need, right? कि हर फैमिली की यहाँ पर अलग यूनिक नीड्स होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सेम सभी के लिए हो, तो उनको यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके लिए इंटरवेंशन कर सकते हैं। सो टेलर्ड इंटरवेंशन कैन रेंज फ्रॉम फैमिली थेरेपी टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सपोर्ट ग्रुप्स और कम्युनिटी रिसोर्सेज अलाइन विद द फैमिलीज गोल एंड एस्पिरेशन, राइट, कि उस फैमिली के गोल और एस्पिरेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर उनको एजुकेशनल प्रोग्राम, सपोर्ट ग्रुप या कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अद्वितीय पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप हम हस्तक्षेप वहाँ पर कर सकते हैं। मनोसामाजिक मूल्यांकन से एकत्रित की गई जानकारी हस्तक्षेप और समर्थन रणनीतियों के अनुकूल की अनुमति देती है और प्रत्येक परिवार के लिए अद्वितीय है और अनुरूप हस्तक्षेप विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं और उनका यहाँ पर समाधान भी कर सकते हैं। परिवार के लक्ष्य और आकांक्षाओं के अनुरूप अनुकूलित हस्तक्षेप जो है पारिवारिक चिकित्सा से लेकर शैक्षिक कार्यक्रमों, सहायता समूहों और सामुदायिक संसाधनों तक भी यहाँ पर हम उसको जो है उसके फैमिली के अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनको सपोर्ट सर्विसेज ये प्रोवाइड हम कर सकते हैं। Then strengthening a family resilience as a unit. So understanding psychological needs contribute to the overall resilience of the family unit. Resilience is the family's ability to adapt positively to challenges, learn from experiences and maintain a sense of well-being, right? कि कैसे वो challenges को positively लेती है, अपने experience से सीखती है और एक sense of well-being उनके अंदर रहती है, तो ये यहाँ पर improve हो जाती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, उनकी नीड्स पता चल जाती हैं। सो स्ट्रेंथनिंग फैमिली रेजिलियंस इन्वॉल्व्स fostering a collaborative and supportive environment, encouraging shared problem solving and promoting a mindset that views challenges as opportunities for growth, right? तो इनकी अगर एक ऐसी सपोर्टिव फैमिली है तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनको ऐसे देखते हैं कि वो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक तो एक शेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर वहाँ पर होता है कि सारे एक प्रॉब्लम को शेयर करके जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक इकाई के रूप में पारिवारिक लचीलेपन को मजबूत बनाते हैं। मनोसामाजिक आवश्यकताओं को समझना परिवार इकाई के समग्र लचीलेपन में योगदान देता है। लचीलापन परिवार की चुनौतियों के प्रति सकारात्मक रूप से अनुकूलन करने, अनुभवों से सीखने और कल्याण की भावनाएं बनाए रखने की यहाँ पर क्षमताओं का प्रभाव जो है प्रोवाइड करता है। तो पारिवारिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए अक्सर एक सहयोगी और सहायक वातावरण को बढ़ावा देना, साझा समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि वो समस्या का समाधान साझे तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, और एक मानसिकता को बढ़ावा देना शामिल है जो चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में यहाँ पर देखती है। Then empowering families to navigate transitions, right? So psychological assessments are especially valuable during periods of transition or crisis within a family, such as relocation, loss or major life changes. So these assessments provide a roadmap for navigating transition, right? कि अगर फैमिली ट्रांजिट करे तो वहाँ पर भी एक रोड मैप हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। So by understanding the unique needs of a family,
During transitions, professionals and caregivers can provide targeted support, easing the adaptation process and promoting a sense of stability, right? तो अब उसकी जो यूनिक नीड्स है फैमिली की ट्रांजिशन के टाइम पे, अगर कोई रीलोकेट कर रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज हो गया, तो वहाँ पर उसके टारगेट करती हैं कि क्या इनकी यूनिक नीड है और उसको हम सपोर्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो बदलाव है उनसे निपटने के लिए परिवार को हम सशक्त बना सकते हैं। परिवार के भीतर संक्रमण या संकट की अवधि के दौरान जो मनोसामाजिक मूल्यांकन विशेष रूप से मूल्यवान होते हैं, जैसे कि स्थानांतरण, हानि या प्रमुख जीवन परिवर्तन, तो ये आकलन बदलावों को नेविगेट करने के लिए एक रोड मैप हमें जो है प्रदान करते हैं कि कैसे हम इन बदलावों को नेविगेट कर सकते हैं। और संक्रमण के दौरान परिवार की जो अनूठी ज़रूरतें हैं उनको समझकर पेशेवर और देखभालकर्ता उनकी लक्षित सहायता यहाँ पर प्रदान करते हैं और अनुकूलन प्रक्रिया को आसान बनाते थे और स्थिरता को यहाँ पर उनकी फैमिली में बढ़ावा देते हैं। Then encouraging active family involvement. So the process of psychological assessment encourage active family involvement in the understanding and improvement of their own well-being, involving family members foster a sense of ownership and empowerment, right? तो जो उनकी फैमिली मेम्बर है उनको एंकरेज करते हैं कि वो अपनी फैमिली में कैसे अच्छे से इन्वॉल्व होकर एक अच्छे वेलबींग जो है अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सकते हैं। So engaged family members are more likely to participate in interventions, contribute to decision making processes and actively work toward positive changes within the family, right? कि कैसे वो जब पॉजिटिवली अपनी इंटरवेंशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या एक पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या अपनी फैमिली के लिए एक पॉजिटिव चेंज वो अपनी फैमिली में यहाँ पर कैसे लेके आ सकते हैं। तो सक्रिय पारिवारिक भागीदारी को भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। तो मनोसामाजिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अपने स्वयं के कल्याण को समझने और सुधारने में परिवार की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। परिवार के सदस्यों को शामिल करने से स्वामित्व और सशक्तिकरण की भावना को भी यहाँ पर उनकी बढ़ावा मिलता है। तो व्यस्त परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप में भाग लेने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करने और परिवार के भीतर सकारात्मक बदलावों की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने की यहाँ पर अधिक संभावना होती है कि वो सक्रिय रूप से यहाँ पर सकारात्मक बदलाव की दिशा में जो है काम करने लग जाते हैं। Then our next question is, what is the implication of planning IFSP, that is individualized family service plan, the information collected through the family needs assessment, right? कि फैमिली की नीड्स की असेसमेंट हमने की, अब उसके बाद हम उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान यहाँ पर कैसे प्लान करेंगे उसकी इम्प्लीकेशन हमें बतानी है। सो द प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लेज अ pivotal role in encouraging active family involvement and understanding the enhancing their own well-being. Involving family members in the assessment process is more than procedural step. It is a fundamental aspect of environment and collaboration, right? कि किसी की फैमिली यहाँ पर अगर उसके साथ होगी, ठीक है, तो अगर फैमिली में उसको एक अच्छा कंडक्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसकी जो यहाँ पर इंटरवेंशन है वो ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रभावशाली हो सकेगी उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली, राइट? सो द सिग्निफिकेंस लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग फैमिलीज नॉट मेरली एज सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट बट एज एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ देयर ओन नैरेटिव्स, राइट? कि वो एक एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो बाय inviting family members to share their perspective, experiences, and aspirations, the assessment becomes a shared journey toward holistic well-being, and this collaboration approach acknowledges the unique strengths and insights ऑफ ईच फैमिली मेम्बर, राइट? कि अगर हम फैमिली की सर्विस का प्लान बना रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई उस फैमिली की नीड क्या है, वो उस बच्चे को जो मेंटली यहाँ पर डिस्टर्ब है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो उसको यहाँ पर कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। सो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? एंगेज फैमिली मेम्बर्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द साइकोलॉजिकल असेसमेंट ब्रिंग्स अबाउट सेवरल पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द फैमिली, राइट? कि जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपनी फैमिली के लिए एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन यहाँ पर लेकर आते हैं, अपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी वो करते हैं। तो पारिवारिक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी यहाँ पर IFSP की योजना बनाने में क्या निहितार्थ है वो हमें देखना था। तो मनोसामाजिक मूल्यांकन की प्रक्रिया अपने स्वयं के कल्याण को समझने और बढ़ाने में सक्रिय पारिवारिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को शामिल करना एक प्रक्रियात्मक कदम से कहीं अधिक है और यह सशक्तिकरण और सहयोग का एक बुनियादी पहलू, ठीक है, कि कैसे उसकी फैमिली में हम उसका सशक्तिकरण, उसको सहयोग जो उस बच्चे को यहाँ पर दे सकते हैं। तो महत्व परिवारों को न केवल मूल्यांकन के विषय में बल्कि अपने स्वयं के आख्यानों में सक्रिय योगदानकर्ताओं के रूप में पहचानने में निहित है और परिवार के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण, अनुभव और आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित करके मूल्यांकन समग्र कल्याण की दिशा में साझा यात्रा यहाँ पर बन जाता है। यह संयोगात्मक दृष्टिकोण उन अद्वितीय शक्तियों
और अंतर्दृष्टि को स्वीकार करता है जो परिवार का प्रत्येक सदस्य सामने लाता है। ठीक है, कि परिवार का प्रत्येक सदस्य क्या यहाँ पर शक्तियाँ हैं जो परिवार की अंतर्दृष्टि उनको सामने लाता है, उनका दृष्टिकोण हमें पता चल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फैमिली सर्विस प्लान उनके लिए बना देते हैं। राइट, तो इसका आशय क्या हो गया कि व्यस्त परिवार के सदस्य यहाँ पर जो मनोसामाजिक मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो परिवार की समग्र भलाई के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उनका दृष्टिकोण क्या है उनकी फैमिली का वो हमें पता चल जाता है। सो फर्स्ट इज आवर ऑनरशिप एंड एम्पावरमेंट। राइट, एक स्वामित्व और सशक्तिकरण यहाँ पर हो जाता है। सो एंगेजिंग फैमिलीज इन असेसमेंट प्रोसेस fosters a sense of ownership over their own well-being. It empowers them to take an active role in shaping a narrative of their family's life. Right, तो जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसमें परिवारों को शामिल करने से उनकी अपनी भलाई पर स्वामित्व को बढ़ावा मिलता है और उन्हें अपने पारिवारिक जीवन की कहानी को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाते हैं। ठीक है, कि वो अपनी परिवार में जो भूमिका वो निभा रहे हैं उसको यहाँ पर कैसे चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। देन इनहेंस कम्युनिकेशन, जो संचार है वो उन्नत हो जाता है। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ओपन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली, इट एनकरेजेस ओपन डायलॉग अबाउट इमोशंस, चैलेंजेस एंड एस्पिरेशंस, प्रमोटिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेम्बर्स। राइट, तो जो सक्रिय भागीदारी है उससे परिवार के भीतर जो संचार है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यह भावनाओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कि अपनी जो भावनाएं हैं या कोई चुनौतियाँ फेस करे तो उसके लिए अपनी फैमिली में वो अच्छे से खुलकर यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। देन इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन इंटरवेंशन। राइट, जो अगर हस्तक्षेप करते हैं यहाँ पर फैमिली किसी कार्य में तो वो पार्टिसिपेशन वो भागीदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। सो फैमिलीज दैट एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द असेसमेंट आर मोर लाइकली टू एंगेज इन रिकमेंडेड इंटरवेंशंस। दिस पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एज इट अलाइंस विद द यूनिक डायनेमिक ऑफ द फैमिली। राइट, कि जो परिवार है अगर सक्रिय रूप से मूल्यांकन में योगदान करते हैं तो उनके अनुशासित हस्तक्षेपों में शामिल होने की अधिक संभावना होती है। ठीक है, कि वो जो रिकमेंड हमने किया है उसको यहाँ पर अच्छे से उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हस्तक्षेप रणनीतियों की सफलता के लिए यह भागीदारी महत्वपूर्ण है कि जो हमें उनको बताए वो जो है फैमिली यहाँ पर परफॉर्म करे, क्योंकि ये परिवार के विशिष्ट आवश्यकताओं की गतिशीलता के अनुरूप है। देन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, जो वो निर्णय लेते हैं तो वो सूचित होते हैं। राइट, सो एक्टिवली इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल इंसाइट्स दैट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। दे foster knowledge of family dynamics, ensure that decisions are tailored to the specific context and needs of the family. Right, तो सक्रिय रूप से शामिल परिवार के सदस्य बहुमूल्य अंतर्दृष्टि यहाँ पर प्रदान करते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सूचित करते हैं। परिवार की गतिशीलता या उनका प्रत्यक्ष ज्ञान ही है सुनिश्चित करता है कि निर्माण जो है परिवार के विशिष्ट संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। देन कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग यहाँ पर होती है, एक सहयोगात्मक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। सो एंगेज फैमिली प्ले a central role in setting and working towards shared goals. So the collaborative nature of goal setting ensures that intervention aligned with the family's priorities and aspiration. Right, तो जो व्यस्त परिवार है यहाँ पर साझा लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी दिशा में काम करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कि क्या लक्ष्य और उसके लिए कैसे वो काम कर सकते हैं। तो लक्ष्य निर्धारण की सहयोगात्मक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि हस्तक्षेप परिवार की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। ठीक है, कि जो उसकी प्रायोरिटी थी उसके अकॉर्डिंग उनका लक्ष्य है। देन इंक्रीज मोटिवेशन फॉर चेंज, जो परिवर्तन है उसके लिए उनकी प्रेरणा यहाँ पर बढ़ जाती है। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द असेसमेंट प्रोसेस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पॉजिटिव चेंजेस। राइट, कि उनको पता है कि असेसमेंट उनकी हो रही है तो इसे एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर वो ला सकते हैं उसकी समझ से। सो फैमिली मेम्बर्स आर मोर मोटिवेटेड टू इनिशिएट एंड सस्टेन चेंजेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर वेलबींग। राइट, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने से सकारात्मक बदलाव में निवेश की भावना उनके अंदर पैदा होती है और परिवार के सदस्य उन परिवर्तनों को यहाँ पर शुरू करने और बनाए रखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं जो उनकी भलाई में यहाँ पर योगदान करते हैं। एक स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच हमें मिल जाती है, शक्ति आधारित दृष्टिकोण। सो इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द असेसमेंट reinforces a strength based approach. It highlights the unique strengths and resources within the family, shifting the focus from deficits to capabilities. Right, तो जो मूल्यांकन है यहाँ पर परिवार को शामिल करना उनकी शक्ति आधारित दृष्टिकोण को मजबूत कर देता है और ये परिवार के भीतर जो अद्वितीय शक्तियों के संसाधन है उन पर प्रकाश डालता है और जो ध्यान के घाट, ठीक है, कि जो घाटा है डेफिसिट उनसे ध्यान हटाकर ये जो उनकी क्षमताएं क्या है उन पर उनका ध्यान जो है केंद्रित करता है, जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर बन जाता है। देन जो उनकी कल्चरल कॉम्पिटेंसी है, जो सांस्कृतिक सक्षमता है, सो एक्टिवली इन्वॉल्विंग फैमिली मेम्बर्स अलाउ अ मोर कल्चरली कॉम्पिटेंट अप्रोच. So it respects and integrates culture nuances, ensuring that interventions are sensitive to the diverse background of family member, right?
तो परिवार के सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल करने से जो उनके सांस्कृतिक रूप है उससे अधिक सक्षम दृष्टिकोण की हमें अनुमति मिलती है कि उसकी सांस्कृतिक बारीकियों का सम्मान करता है और उन्हें एकीकृत करता है और सुनिश्चित करते हुए हस्तक्षेप करते हैं कि भाई ये उनकी सांस्कृतिकता को यहाँ पर किसी तरह से जो है उनको भेदभाव ना करे, उनको ठेस ना पहुँचाए। तो ऐसा हस्तक्षेप परिवार के सदस्यों की विशिष्ट पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होता है, उनकी इंटरवेंशंस। देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, दीर्घकालीन प्रतिबद्धता होती है। सो फैमिलीज दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द असेसमेंट are more likely to commit to long-term well-being strategies. So the sense of ownership cultivated through active involvement contributes to sustained efforts for positive change, right? तो जो परिवार है मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उनके दीर्घकालिक कल्याण रणनीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होने की संभावना यहाँ पर अधिक होती है और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित की गई स्वामित्व की भावना यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन के निरंतर प्रयासों में योगदान करती है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उनकी जो है पॉजिटिव वे में हो जाती है। देन बिल्डिंग ए सपोर्टिव नेटवर्क, एक सपोर्टिव नेटवर्क, एक सहायता नेटवर्क उनको फैमिली में मिल जाता है। सो एक्टिवली एंगेज्ड फैमिली ऑफन बिल्ड ए सपोर्टिव नेटवर्क विद इन देमसेल्व्स। दिस सपोर्ट नेटवर्क बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ नेविगेटिंग चैलेंजेस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्रिएटिंग अचीवमेंट, राइट। तो जो सक्रिय रूप से जो भाग ले रहे हैं यहाँ पर, तो परिवार अक्सर अपने भीतर एक सहायक नेटवर्क बनाते हैं। यह समर्थन नेटवर्क चुनौतियों से निपटने, जिम्मेदारियों को साझा करने और उपलब्धियों का जश्न बनाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन इनका बन जाता है। Then our next question is explain the future perspective of vocational assessment, right? कि जो vocational assessment करते हैं इसका future perspective क्या है? So the future perspective of vocational assessment is influenced by ongoing development in technology, changes in the nature of work and growing emphasis on individualized and inclusive approaches, right? कि जैसे जैसे हमारा काम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा vocational assessment इसका भी future perspective चेंज होगा, right? तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगी, रिमोट असेसमेंट वहाँ पर होगी। सो एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मे फैसिलिटेट रिमोट वोकेशनल असेसमेंट्स, allowing individuals to participate from different locations. Virtual tools, video conferencing and online platforms may become integral to the assessment processes, enhancing accessibility, right? तो यहाँ पर देखते हैं कि असेसमेंट की प्रोसेस के लिए रिमोट वर्क हम कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन उनको वर्चुअल टूल्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर हम बच्चों की असेसमेंट कर सकते हैं। तो व्यावसायिक मूल्यांकन के भविष्य के परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना था। तो व्यावसायिक मूल्यांकन का भविष्य परिप्रेक्ष्य प्रौद्योगिकी में चल रहे विकास, काम की प्रकृति में बदलाव और जो व्यक्तिगत या समावेशी दृष्टिकोण है उस पर बढ़ते जोर से प्रभावित है, ठीक है, कि जहाँ जो चीज़ ज़्यादा इंक्रीज होगी हम उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो प्रौद्योगिकी एकीकरण यहाँ पर हो रहा है, तो इससे क्या होगा, दुरुस्त मूल्यांकन हम कर सकेंगे आगे। तो प्रौद्योगिकी में प्रगति दुरुस्त व्यावसायिक मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती है कि दूर रहकर भी हम वर्चुअली किसी का मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों से भाग लेने की अनुमति मिल सकती है। जैसे कि कोई वर्चुअल टूल हो गया, जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल्यांकन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकते हैं, जिससे जो पहुंच में वृद्धि होगी, ठीक है। जिससे जिन बच्चों की पहुंच नहीं थी, कि इनकी असेसमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, तो हम उन बच्चों की भी असेसमेंट अच्छे से कर सकेंगे, राइट। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, जो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन है। सो स्किल मैपिंग हो जाती है। AI मे बी यूज्ड टू एनालाइज the evolving skills landscape and match individuals with specific job opportunities, right? तो AI का उपयोग यहाँ पर उभरते कौशल परिदृश्य और विश्लेषण करने के लिए और व्यक्तियों के विशिष्ट नौकरी के अवसरों से मिलाने के लिए भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। सो ऑटोमेटेड सिस्टम्स कुड असिस्ट इन मैपिंग एंड इंडिविजुअल्स स्किल्स, एप्टीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन, राइट। तो जो स्वचालित सिस्टम है वहाँ पर विभिन्न व्यवसायों की आवश्यकता के अनुसार किसी व्यक्ति के कौशल, योग्यता या प्राथमिकताओं को मैप करने में भी हमें सहायता कर सकता है कि क्या इसके अंदर जो एक कौशल इस जॉब के लिए चाहिए वो है या नहीं है, तो वो भी हम AI की मदद से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव असेसमेंट, एक व्यक्तिगत और अनुकूली आंकलन हम उनका कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हमें मिल जाती है। So the future may see a shift toward the more personalized vocational assessments, considering each individual's unique strengths, learning styles, and preferences. Adaptive assessments that adjust based on the individual's responses may provide a more tailored experience, right? तो जो भविष्य है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय शक्तियाँ, सीखने की शैलियाँ और प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए अधिक व्यक्तिगत व्यावसायिक मूल्यांकन की ओर बदलाव देखा जा सकता है और व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर समायोजित होने वाली अनुकूली आकलन अधिक अनुरूप अनुभव उनको प्रदान यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, कि एज ए इंडिविजुअल उनको कैसे
असेसमेंट करनी है, कैसे उनके लिए कोई चीज़ हमें अडेप्ट करनी है, तो वो हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे इंडिविजुअलाइज अप्रोचेस के थ्रू। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, राइट, तो जो सॉफ्ट स्किल्स है उनका समावेशन हम यहाँ पर कर पाएंगे। सो वोकेशनल असेसमेंट्स में इंक्रीजिंगली फोकस ऑन evaluating soft skills such as communication, teamwork, and adaptability, recognizing their significance in today's dynamic work environments. Assessments could measure a broader range of competencies beyond technical skills, right? तो जो व्यवसायिक मूल्यांकन है आज के गतिशील कार्य वातावरण में उनके महत्व को पहचानते हुए जो संचार है या टीम वर्क या अनुकूलनशीलता है, ऐसे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बच्चे के, उनका मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है कि क्या ये चीज़ें बच्चे के अंदर है नहीं है, उनका वो मूल्यांकन कर सकते हैं। और मूल्यांकन तकनीकी कौशल से परे दक्षताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को माप सकता है, ठीक है, कि क्या क्या उनकी दक्षता है टीम वर्क करने में, ठीक है, कम्युनिकेशन में। देन कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो सतत मूल्यांकन और आजीवन सीखना यहाँ पर होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस उस पर फोकस होगा। सो वोकेशनल असेसमेंट में एक्सटेंड बियॉन्ड इनिशियल जॉब प्लेसमेंट, राइट, तो पहले हमारा था ना कि वोकेशनल असेसमेंट की हमारी नीड थी कि किसी तरीके से जो बच्चे की जॉब प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, तो लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि ये एक्सटेंड हो जाएगी जॉब प्लेसमेंट की, देखेंगे कि लाइफ लॉन्ग जो है बच्चे के लिए हम कैसे यहाँ पर लर्निंग के लिए फोकस क्रिएट कर सकते हैं। सो वोकेशनल असेसमेंट में एक्सटेंड बियॉन्ड इनिशियल जॉब प्लेसमेंट टू सपोर्ट कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड करियर डेवलपमेंट, राइट, कि कॉन्टिन्यू जो है बच्चा यहाँ पर लर्निंग करे और उसका करियर डेवलप हो, तो उस चीज़ पर जो फोकस करेंगे। असेसमेंट्स कुड बी डिजाइंड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस, गाइडिंग दैम टुवर्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, राइट, तो निरंतर सीखने और करियर के विकास का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक मूल्यांकन प्रारंभिक नौकरी प्लेसमेंट से आगे बढ़ सकता है और मूल्यांकन को व्यक्तियों की सीखने की शैलियों और प्राथमिकताओं की पहचान करके उनके आजीवन सीखने के अवसरों की ओर यहाँ पर मार्गदर्शक करने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। देन डाइवर्सिटी इन इंक्लूजन, राइट, कल्चरल सेंसिटिविटी जो है विविधता में यहाँ पर समावेशन होगा, तो फ्यूचर वोकेशनल असेसमेंट्स में प्लेस अ stronger emphasis on cultural sensitivity and inclusivity. Assessments tools may be adapted to consider diverse backgrounds, ensuring fair and unbiased evaluations for individuals from various cultural and socio-economic contexts, right? तो जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, भविष्य में व्यावसायिक मूल्यांकन हमारा सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समावेशिता पर अधिक जोर यहाँ पर दे सकता है और मूल्यांकन उपकरणों को विविध पृष्ठभूमियों पर विचार करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक संदर्भों में व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन यहाँ पर हम सुनिश्चित कर सकते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। देन गेमिफिकेशन एंड इंटरवेंशन असेसमेंट्स, राइट, तो इसके लिए क्या हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, तो एनहेंस एंगेजमेंट, फ्यूचर असेसमेंट्स में इनकॉर्पोरेट गेमिफिकेशन एलिमेंट्स or interactive simulations. So this approach could provide a more immersive and enjoyable experience, especially for younger individuals entering the workforce. तो जुड़ाव बढ़ाने के लिए भविष्य के आकलन में गेमिफिकेशन तत्व या इंटरेक्टिव सिमुलेशन यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए अधिक गहन और आनंददायक यहाँ पर अनुभव प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, कि उनको किसी काम के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यहाँ पर यूज़ करनी है, कैसे उस काम में एंगेज होना है, वो यहाँ पर उनके अंदर स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। देन डाटा ड्राइवन इंसाइट्स, ठीक है, तो जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं। वोकेशनल असेसमेंट्स में लेवरेज डाटा एनालिटिक्स टू ऑफर प्रेडिक्टिव इंसाइट्स इनटू पोटेंशियल कैरियर पाथ्स एंड सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है, कि वो बच्चे का डाटा यहाँ पर कलेक्ट करके बताएंगे कि उसका फ्यूचर में कैरियर कौन सा वो चूज़ कर सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल होने के यहाँ पर क्या चांसेस है। तो ऐसे डाटा ड्राइवन इंसाइट्स भी हम उनसे ले सकते हैं। एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा ऑन इंडिविजुअल्स विद सिमिलर प्रोफाइल्स कुड हेल्प गाइड डिसीजन मेकिंग, राइट, और अगर किसी सिमिलर प्रोफेशन में जाना है तो उसका जो डाटा है वो हम वहाँ से देखते हैं सिमिलर प्रोफाइल का, तो जो उसमें भी हमें एक डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी कि भाई इस एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो सिमिलर प्रोफाइल थी उसका यहाँ पर कैसा सक्सेस रेट रहा है, राइट। तो व्यवसायिक मूल्यांकन संभावित करियर पथों और सफलता कारकों में पूर्वानुमित अंतर्दृष्टि यहाँ पर प्रदान करने के लिए डेटा विश्लेषण का लाभ उठा सकता है कि समान प्रोफाइल वाले व्यक्ति पर ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने से निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने में हमें मदद मिल सकती है यहाँ पर, राइट। देन कोलैबोरेशन विद एम्प्लॉयर्स, जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है वो इंक्रीज हो सकता है हमारा। Vocational assessments may involve closer collaboration with employers and industry experts. Understanding current and future job market needs can help tailor assessment to align with industry requirements and trend, right? तो जो इसके लिए नियोक्ताओं के साथ जो सहयोग है वो हमारा बढ़ सकता है। व्यावसायिक मूल्यांकन में नियोक्ता और उद्योग विशेषज्ञों के साथ
घनिष्ठ सहयोग यहाँ पर शामिल हो सकता है और वर्तमान और भविष्य की नौकरी बाजार की ज़रूरतों को समझने और उद्योग की आवश्यकता और रुझानों के अनुरूप आकलन करने में हमें मदद मिल सकती है कि भाई कौन सा रोजगार जो है इंक्रीज हो रहा है, कौन सा जो है बिजनेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ट्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चल जाएंगे। देन accessibility and inclusivity, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है, सो फ्यूचर वोकेशनल असेसमेंट्स में प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स to ensure accessibility for individuals with diverse abilities. So, efforts may be made to create assessment tools that accommodate a wide range of learning styles and preferences, right? तो जो सार्वभौमिक डिजाइन है, तो भविष्य में व्यावसायिक मूल्यांकन में विविध क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जा सकती है और मूल्यांकन उपकरण बनाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं जो सीखने की शैलियों और जो प्राथमिकता है उनके लिए विस्तृत श्रृंखला का यहाँ पर समायोजित कर सकते हैं। देन जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग इंटीग्रेशन वो हम दे सकते हैं। सो इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए चलाए जाएंगे। वोकेशनल असेसमेंट्स कुड बी इंटीग्रेटेड विद सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि वोकेशनल असेसमेंट के साथ साथ हम उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर दे रहे हैं। Assessments may not only identify area of improvement but also provide resources and recommendations for developing essential soft skills, right? तो जो सॉफ्ट स्किल्स है वो व्यावसायिक मूल्यांकन में सॉफ्ट स्किल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा सकता है और मूल्यांकन न केवल सुधार के क्षेत्र की पहचान कर सकता है बल्कि जो आवश्यक सॉफ्ट कौशल है उनको विकसित करने के लिए भी संसाधन और सिफारिशों को यहाँ पर प्रदान कर सकता है। देन जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहाँ पर हो सकती है। गिवन द ग्लोबल नेचर ऑफ वर्क, वोकेशनल असेसमेंट्स में इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स, collaboration among countries and organizations could lead to standardized assessments and are applicable across borders। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है किसी कार्य की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए व्यावसायिक मूल्यांकन में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल हो सकते हैं और देश और संगठनों के बीच जो सहयोग है उसका माननीकृत मूल्यांकन यहाँ पर हो सकता है जो उसकी जो है डिफरेंट सीमाओं पर लागू होगा, ठीक है, कि कैसे हम इंटरनेशनल एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव यहाँ पर बच्चे के वोकेशनल स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। देन एथिकल कंसिडरेशंस हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो नैतिक प्रतिपूर्ति है। सो द फ्यूचर ऑफ वोकेशनल असेसमेंट मे इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ क्लियर एथिकल गाइडलाइंस एंश्योरिंग प्राइवेसी, confidentiality and informed consent with the critical as technology plays a large role in the assessment process, right? तो जो व्यावसायिक मूल्यांकन है उसमें भविष्य में स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देशों का विकास यहाँ पर शामिल हो सकता है कि कैसे गोपनीयता और एक सूचित सहमति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका जो हमारी गोपनीयता या सूचित सहमति निभाती है, राइट? So we have completed part 1 of our previous year questions of assessment and identification of needs. Soon we'll release part 2 as well. So see you in the next video. Till then, Namaskar.